अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैंने आपके साथ शेयर करना है, ये बाजुओं की डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने मेरे पास जो सूट स्टिच होने के लिए आया है और जो इसके बाजू हैं बिल्कुल सिंपल हैं। देखें, इसके साथ सिर्फ एक छोटा सा बॉर्डर मिला हुआ है जो कि इसके फ्रंट पे हमने एडजस्ट करना था। तो इस बाजुओं को जो है मैंने एक बेहतरीन लुक देने के लिए जो है मैंने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये तो एक इसी तरह सादा सिंपल सा पीस है, तो इसमें से मैं बाजुओं का पीस कट कर लेती हूँ। तो मैंने ये पीस भी अलहदा कर लिया है जितनी मुझे बाजुओं की लंबाई चाहिए थी। तो वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, तो उसके लिए मैंने जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए भी जो है मैंने ये निशान डाल लिए हैं। ये इस तरह से मैंने डाले हैं कि मैंने यहाँ से लिया है 2.5 इंच का फासला। ये शुरू से यहाँ से ये देखें मैंने लिया है 2.5 इंच का फासला और यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। फिर इसी तरह करके दूसरा भी 2.5 इंच के फासले पे ये देखें निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी कि मैंने टोटली जितनी भी इसकी लंबाई है इसमें 2.5 इंच का निशान लगाकर, तो सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल ऐसे बनाया और इसको जो है आयरन की मदद से प्रेस कर दिया ताकि इसकी ये जो लाइन आ रही है हमारे पास ये लाइन मौजूद हो और हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। ये बना लेने के बाद यानी कि जिस तरह मेरे ये डिज़ाइन इसको ऐसे ट्रायंगल बना लिया, तो ये इस पे ये निशान पड़ गया। तो फिर मैंने इसको आगे थोड़ा सा करते हुए फिर यहाँ से भी 2.5 इंच का और यहाँ से भी 2.5 इंच का जो है मार्जिन रखते हुए फिर मैंने एक क्रीस लाइन बना ली। तो इसी तरह यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी 2.5 इंच के फासले पे मैंने जो है ये निशान डाली हैं। तो इस पे अब हम डालेंगे ब्रीक प्लेट, बहुत बारीक, जो यानी कि बखा प्लेट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल किनारे पे होते हैं। तो यहाँ से इस कपड़े को मैंने ऐसे पकड़ना है और जिस तरह ये बना हुआ है निशान, यहाँ पर जो है मैंने सिलाई लगा लेनी है। मैंने बिल्कुल किनारे पे जो है सिलाई लगानी है, बिल्कुल ये जो रफा प्लेट है वो डालना है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये देखिए ये नोक बन रही थी वहाँ पर मैंने जो है सिलाई रोक दी है और ये इसका मशीन को जो है बूट ऊपर को कर लिया है और फिर सुई नीचे को ही रहने दी है। और फिर मैंने इस कपड़े को ऐसे पीछे की तरफ धकेलते हुए यहाँ से ये जो हमारा निशान बना हुआ था वहाँ से पकड़ लिया और बराबर करते हुए इस कपड़े को, और जो ये बाकी कपड़ा इसको मैंने ऐसे पीछे की तरफ कर दिया और यहाँ से जो है घुमा लिया है। सुई नीचे ही रहने दिया ताकि कपड़ा ना घूमे, और फिर कपड़े को यानी कि इसको घुमा के तो सिलाई ख़राब ना हो, टूटे ना, इस वजह से सुई नीचे रहने दी और मैंने कपड़े को घुमा लिया। अब इसको मैं सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बना है। अब बाकी भी मैंने इसी तरह बना लेने। यहाँ से मैंने इसको पकड़ना है, जो कपड़ा यहाँ से जो नोक बन रही है यहाँ नोक से और यहाँ से पकड़ते हुए फिर मैंने एक और इसी तरह प्लेट्स डाल लेना है। तो इस तरह ये देखें ये सारे हमने जो है पिंटेक्स डाल लिए हैं और ये देखें ये कपड़ा थोड़ा थोड़ा यानी कि लचक में आ रहा है और थोड़ी सी इसमें जो है इकट्ठा हो रहा है और लचक आ रही है। तो अब हम इस ऐसा करेंगे कि इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे दोनों साइडों से और फिर जो हमारे कंधे का नाप है उस हिसाब से जो है हम इसकी कंधे की कटिंग भी कर लेंगे। तो कंधे की कटिंग कर लेने के बाद अब हम जो है इसमें जॉइंट लेस हमने लगानी है और इस पर बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से पहले मैं थोड़ा सा बारीक सी इसकी किनारे जो है फोल्ड कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी और फिर इसके साथ जॉइंट लेस लगाऊँगी। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने जो इसके साथ ये जॉइंट लेस लगानी है। तो इसकी जो लेस है इसको हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे और इसकी आउटलाइन के साथ सिलाई लगा लेंगे। अब फिर जो है ये लेस हमने लगा लिया। अब हम इसके साथ जो इसका बॉर्डर मिला है जॉइंट बॉर्डर वो एम्ब्रॉयडरी वाला, ये इसके साथ हम लगा लेंगे। ये इस तरह से बना हुआ बॉर्डर है, तो इसको जो है मैं ऐसे सीधी तरफ नीचे की तरफ फोल्ड करूँगी और इसके जो है ऊपर ऐसे ये लेस रख के इसकी भी आउटलाइन के साथ सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से ये बॉर्डर भी हमने इसके साथ लगा लिया है, लेकिन अभी एक काम और बाकी रह गया जो हमने इसको जो है करना है, फाइनल लुक देनी। उसके लिए ये है कि हमने जो ये ट्रायंगल बनाए थे इनके कॉर्नर पर जो है हम पर्ल्स लगाएंगे और वो मैंने ये मीडियम साइज़ के लिए हैं।
ये देखिए ये इस तरह से हैं, बहुत बड़े भी नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है। ये जो मीडियम साइज़ के पर्ल्स होते हैं वो मैंने एक एक यहाँ पर लगा लेना है। तो उसके लिए जो है मैंने सुई में धागा डाल लिया है। इस तरह से मैंने चौरस धागा डाला है। तो यहाँ से मैं एक टांका लूँगी और जो इसका कॉर्नर है यहाँ पर ये नीचे से सुई लेके आऊँगी, ऊपर की तरफ निकालूँगी और फिर इस सुई में मैंने ये पल्स डालना है एक ऐसे, और फिर यहाँ से एक बारीक टांका लूँगी। दोबारा इसी के अंदर हमने जो है सुई डालनी है और फिर नीचे की तरफ ऐसे हमने इसको जो है निकाल लेना है और यहाँ पर जो है हम धागे को लॉक कर लेंगे इस तरह से। ये और ये इस तरह से जो है ये धागा लॉक हो गया। अब ये यहाँ पर जो है पक्का हो गया, यहाँ से ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ से हमने धागे को काट लेना है और बाकी भी यानी कि इसी मेथड के साथ ये जितने भी यानी कि हमारे ट्रायंगल हमारे पास ये मौजूद हैं, इन सब पे जो हमने इसी तरह लगा लेना है। तो ये देखें, ये तो सारे हमने लगा लिए हैं एंड तक, जितने भी यानी कि इसमें लग सकते थे। तो ये रही हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक, जो बन के बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो पहले बिल्कुल सादा बाजू थे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने से ये है कि इनकी लुक बहुत अच्छी आ गई है। तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।